हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको पहले बता दूँ। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू अदर टू साइड इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब देखिए, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, ठीक है। तो इसके एक साइड से अगर मैं एक पैरेलल लाइन बना दूं, ठीक है, क्या बना दूं, पैरेलल लाइन बना दूं, तो यहाँ तक ये बात ही बोला है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो गया, दो तो ये हो गया आपका टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे इसको मैं D ले लेता हूँ, इसको मैं E ले लेता हूँ। तो बोला गया द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। मतलब देखिए, जो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसका मतलब हुआ कि AD बाय DB जो होगा वो इक्वल होगा AE बाय EC के साथ। कब? अगर DE पैरेलल होगा BC से, तो यही चीज़ है। तो इसी का हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ये पार्ट हम लोग का गिवन पार्ट है ऐसा मान लीजिए, और हम लोगों को ये प्रूफ करके दिखाना है इस चीज़ को। और इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, BPT बोलते हैं, ठीक है, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखिए। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ ABC। और यहाँ पे मैं गिवन में अगर लिख दूँ, गिवन ABC इज़ ए ट्रायंगल, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है इन विच लाइन DE पैरेलल टू BC है। मतलब यहाँ पे देखिए एक लाइन है DE जो कि पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ है, और इंटरसेक्ट AB इन D एंड AC इन E। ठीक है ना। तो ये गिवन पार्ट हो गया। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना होगा। तो क्या कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट्रक्शन। तो कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना होगा हम लोग को, देखिए मैं बोलूँगा ज्वाइन BE, मतलब BE को हम लोग को पहले क्या करना है, यहाँ ज्वाइन कर देना है, एंड CD, और ये जो CD है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AB। देखिए पूरा का पूरा जो लाइन नहीं है आपका ये AB, तो इसमें मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा यहाँ पे ऐसे करके। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा मेरा E, और इधर मैं दे देता हूँ नाम F। तो EF इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड फिर मैं DG एक लाइन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर ऑन AC। देखिए ये जो AC है हमारा ना, AC, यहाँ पे भी एक मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम मैं क्या दे दूँगा, ये हो गया EF, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे F, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका G। तो G, बात समझ में आया।
ये आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, पूरा हो गया ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, PROOF, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मैं यही ट्रायंगल को यहाँ से उठा करके यहाँ ले आता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसे मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं आता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को पकड़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल को पकड़ रहा हूँ। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, जो मैंने रेड कलर से बनाया, इस ट्रायंगल को मैं हटा देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो मैं इसको अगर बाहर लेके जाऊँ, देखिए एक से करके ऐसे वाला पार्ट, ये ट्रायंगल को आपको फोकस करना है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, देखिए ADE, ये एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या है, EF है। इस ट्रायंगल को मैंने लिया, फिर इसी ट्रायंगल को मैं लूँगा। पहले मैं ये ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ADE। देखिए ये ट्रायंगल, तो क्या निकलेगा, हाफ इनटू बेस होता है, तो बेस क्या है, देखिए ये क्या है, AD इज ए बेस एंड हाइट। तो AD के ऊपर में जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर बना हुआ वो क्या है, हम लोग खुद बनाए थे ना, EF। तो यहाँ क्या आ जाएगा, EF आ जाएगा। फिर दूसरा ट्रायंगल मैं लूँगा। देखिए ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखिए ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो ये जो ट्रायंगल है मैं इसको लूँगा। अब इस ट्रायंगल को जब मैं लूँगा, देखिए इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखिए। ठीक है ना, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा D और E है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, और उसके बाद में ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, B हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ट्रायंगल है हमारा। देखिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ इसी हिसाब से, तो ये ट्रायंगल मेरा, एक बार मैं रेड कलर से कर देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो तो क्या है, E और B है। यहाँ पे ये बेस नहीं है, देखिए यहाँ पे मेरा D और B बेस है ना। तो ये आपका D और B, ये ऐसे नहीं बना, ठीक से नहीं बना। देखिए मैं फिर से बनाता हूँ। देखिए D और B ये मेरा बेस है। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला पार्ट मेरा ऐसे गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये पार्ट ऐसे आया है। तो ये हो जाएगा आपका D और ये हो गया आपका E। ठीक है ना, देखिए ऐसे करके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ट्रायंगल। तो इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रायंगल में मैं लिखता हूँ DBE। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, DBE, DB और E। तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। उसके बाद बेस क्या है मेरा, DB है। बेस क्या है मेरा, DB। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DB मेरा क्या है, बेस है। और फिर इनटू, अब हाइट कॉर करिए। ये देखिए अगर मैं यहाँ तक लेके जाऊँ इसको, देखिए यहाँ तक इसको मैं से लेके जाऊँ, ठीक है ना, ये वाला चीज़ तो यहाँ पे देखिए हाइट मिलेगा मेरे को, ये वाला हाइट। और ध्यान से देखिए ये जो हाइट है कौन सा है, ये वाला हाइट है, ये वाला। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका हाइट क्या होगा, EF ही होगा। और इसका जो हाइट है वो कहाँ पे है, बाहर है। इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे, ट्रायंगल का बाहर में। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ में आओगा। देखिए फिर से मैं अगर यहाँ से हटाऊँ तो देखिए ये मेरा ट्रायंगल था जो मैंने बाहर बनाया। और अगर देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये जो हाइट है ये इसी का हाइट है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका D और ये क्या हो जाएगा आपका E और ये आपका F, ये आपका F। देखिए ये लाइन पूरा अगर मैं टान दूँ तो इसीलिए इसका हाइट क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया। सेम उसी प्रकार से
सेम उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का बात करूँगा जब ना, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको ब्लैक करता हूँ, इस ट्रायंगल को, ये देखिए ये ट्रायंगल का जब मैं बात करूँगा इस ट्रायंगल का, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हो जाएगा, ये इसका बाहर में जो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका हाइट क्या होगा, EF होगा, क्या होगा, EF, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखूँ और इसको इक्वेशन 2 लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या था, ADE, तो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ इंटू AD इंटू EF, ठीक है। और यहाँ पे हाफ इंटू DB इंटू EF, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, हाइट सेम है, एल्टीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमको क्या दे के चल जाएगा, AD बाय DB दे के चल जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ, देखिए ये ट्रायंगल को फिर मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ ऊपर से, यही ट्रायंगल को मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है हमारा, AED। इस बार मैं ऐसे लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इस बार बेस तो ये पकड़ेंगे हम लोग, और बेस ये पकड़ेंगे तो हाइट हमको ये पकड़ना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और जो हमारा हाइट है वो क्या हो जाएगा, ये आपका G, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे DG इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या कर दूँ, इसको 3 बोल दूँ तो चलेगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग पकड़ने वाले हैं, देखिए ये ट्रायंगल को पकड़ने वाले हैं, ये ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूँ क्या, ECD, ये ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ ECD, देख लीजिए E, C और D, ECD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो अभी बेस क्या है यहाँ पे देखिए हमारा EC बेस है ना, और हाइट क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया इसका हाइट क्या होगा, बाहर ही होगा, यही होगा, DG होगा, तो मैं लिख देता हूँ DG। फिर अब इसको इक्वेशन में अगर 4 लिख दूँ तो चलेगा। अब फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन 3, जैसे ऊपर में हम लोग लिखा था बाय 3/4 अगर हम लोग कर दे, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, हाफ इंटू इसका बेस कितना था, इसका बेस AE था ना, इंटू DG बाय हाफ इंटू
ई सी बाई इंटू डी जी, यहाँ से डी जी कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा मेरे को, ए ई बाय ई सी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, अब हम लोग का काम क्या है कि अगर मैं देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला जो था, ये आपको देखिए गौर से, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है ये तो दोनों में कॉमन है। इसका खाली हम लोग क्या किए, बेस बदल करके एरिया निकाले हैं, बेस बदल करके एरिया निकाले हैं। तो यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला जो था, ए कहाँ गया, ए ई डी, सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या दिए थे, ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, क्योंकि इसका नेमिंग हम लोग खाली चेंज किए, ट्रायंगल तो एक ही है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेम ट्रायंगल, ये तो सेम ट्रायंगल है, दोनों सेम ही है ट्रायंगल, तो एरिया भी सेम ही होगा, पहला चीज़। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, देखिए दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल ये है, देखिए मैं बड़ा करके दिखाऊँ अगर आपको, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अब गौर से देखिए दोनों ट्रायंगल का बेस को देखिए, ये वाला बेस को, डी, इसका बेस क्या है, डी है ना। तो बोथ ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस, तो पहला रीजन मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी lie on the same base D, दोनों का बेस क्या है, सेम है। एंड साथ ही साथ और एक चीज़ गौर करिएगा ट्रायंगल का, यहाँ पे देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल देखिए दो ठो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। देखिए डी और बी सी के बीच में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का जो बेस था वो सेम था, और साथ ही साथ बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स कौन सा था, डी ई एंड बी सी। ठीक है, तो इसी कारणवश एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ई सी डी के साथ। ठीक है ना, इसके साथ। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों इक्वल दिखा दिए हम लोग, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जैसे कि यहाँ पे हम लोग निकाले थे, देखिए यहाँ पे एक ये भी एक इक्वेशन, इसका नाम मैं दे सकता हूँ, इसका भी मैं नाम दे सकता हूँ, तो इसका नाम मैं इक्वेशन ए रख देता हूँ, चलिए ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो निकला था इसका इक्वेशन नाम मैं दे देता हूँ बी दे देता हूँ। ठीक है ना, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नाउ इक्वेशन बी हम लोग उसको नाम दिए थे कैन बी रिटन। ठीक है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्चुअली देखिए इक्वेशन बी है क्या, इक्वेशन बी जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी है। तो ये ए ई डी के जगह इसके जगह में, ध्यान से मैं छोटा कर रहा हूँ, देखिए इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया था कि मेरा ए डी ई जो है वो इक्वल है किसके साथ में, इसके साथ में, ए ई डी के साथ में एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज करके ए डी ई लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया
देखिए बड़ा कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रायंगल ए ई डी, ए डी ना, हाँ ए डी लिख सकता हूँ मैं, देखिए ए डी ई लिख सकता हूँ। और फिर नीचे ट्रायंगल, देखिए ये इसके बदले मैं इसको लिख सकता हूँ डी बी ई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये वाला ई सी ए ई इक्वल टू ई सी वाला पार्ट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसके साथ बराबर है, क्या था यहाँ पे, फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं, ए ई बराबर होगा किसके साथ में, ई सी के साथ में, किसके साथ में, ई सी के साथ में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यही ट्रायंगल, यही चीज़ जो है ये किसके साथ बराबर है ऊपर में, गौर से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो एरिया ऑफ ए डी ई और बी डी ई बराबर है ए डी और बी डी के साथ में, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ लिखे हम लोग, अच्छा डी बी ई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, डी बी, हाँ ठीक है, ऊपर में क्या था यहाँ पे आपका डी बी है ना, देखिए ये वाला चीज़ था। मैं यहाँ पे एक बार नीचे आपको फिर से अगर लिख के दिखा दूँ, देखिए हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज़ आपको लिखना नहीं है, मैं आपको जस्ट समझ, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँगा, देयरफॉर ए डी बाय डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाय ई सी के। बस ये हमारा क्या हो गया, पी आर ओ वी ई डी, ये प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम, ठीक है उतना दरकार नहीं पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम ये वाला इक्वेशन सी में कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, मतलब ए और सी को ऑब्जर्व करने से हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, देखिए हम लोग लास्ट में क्या किए, लास्ट में हम लोग क्या किए कि जो एरिया था, एरिया ऑफ हम लोग के पास क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये इक्वल था किसके, ए डी बाय डी बी के, ठीक है। और हम लोग के पास एक जगह क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बराबर था एरिया ऑफ, एरिया खाली लिखने से चलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके साथ, ई सी डी के साथ। वो क्या था, वो था ए ई बाय ई सी, वो क्या था, ए ई बाय ई सी, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या प्रूफ करके रखे थे, हम लोग प्रूफ करके रखे थे कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, ए डी ई है, ये किसके बराबर है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी के साथ बराबर है। और फिर हम लोग क्या प्रूफ कर दिए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई है, ये किसके साथ बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी के साथ बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, इसके जगह पे हम लोग ए डी ई लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, डी बी ई लिख दिए। तो इससे क्या हुआ, देखिए ये इसके साथ बराबर है और यही चीज़ इसके साथ बराबर है, तो जाहिर सा बात है कि ए डी बाय डी बी बराबर होगा किसके साथ, ए ई बाय ई सी के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको बीपीटी अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।